अरे चुप चुप हो जाओ यार। तुम तुम कहो। हाँ हाँ, मैं बोल सकता हूँ। ये तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। नहीं 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 नहीं, उससे डर नहीं लग रहा। वो जरा तुम मेरे सामने आ गए ना अचानक, इसलिए मैं डर गई। चलो ठीक है, तुम्हें डर नहीं लग रहा तो, लेकिन तुम हो कौन? तुम कल मेरे दरवाजे के आगे सो रही थी यार। तो सुनो फिर, मेरा नाम है काजू, और मैंने कल अपने बर्थडे पे विश मांगी थी कि मुझे एडवेंचर पे जाने का मौका मिले, और वो विश पूरी हो गई है, और अब मैं यहाँ आ गई। विश्वास करना तो मुश्किल है, पर ठीक है। तो क्या चाहिए तुम्हें अपनी इस एडवेंचर में? अभी तो कुछ भी चलेगा। ओह, कुछ भी। यस। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं हूँ रेनो रोवाना, और मेरा सपना है दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर बनना। मेरे इस एडवेंचर को देखना चाहोगी? ओके, तो चलो बेसमेंट में। अच्छा राइनो, ये स्मगलिंग क्या होता है? स्मगलिंग होता है जब आप चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करो बिना सरकार को बताए, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा और फिर उससे नुकसान हो जाएगा। अच्छा, तो तुम क्या स्मगल करते हो? देखो, क्यों, है ना शानदार? हाँ, पर ये तो बस गाजर है। ना 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 ना, देखो, गाजर यहाँ बहुत महंगी है, इसलिए सिर्फ अमीर लोग इसे खा पाते हैं। तो मैं अपने प्लान से गाजर यहाँ मंगाकर मिडिल क्लास लोगों को बेचता हूँ, वो भी कम दाम में। पर क्योंकि मैं सरकार को पैसा नहीं दे रहा, तो मेरे को फिर भी पूरे दुगने से भी ज़्यादा का फ़ायदा होता है। ओह, फिर तो तुम बहुत अमीर होगे। वो ऐसा है कि गाजर के जो खेत है वो इन अंकल जी के है, और सारा प्रॉफिट इन्हीं को होता है। वो फिर उस प्रॉफिट में से मुझे थोड़ा हिस्सा दे देते हैं, तो मेरे पास पैसे तो है पर इतने भी नहीं। ओह, तो अब काम की बात पे आते हैं। तुम्हें एडवेंचर के लिए पैसे तो चाहिए होंगे, तो तुम मेरे लिए थोड़ी गाजर बेचो, और अगर तुमने अच्छा काम किया तो मैं तुम्हें बाकियों से ज़्यादा पैसे दे दूँगा। ना 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 ना, तुम बच्चों से काम नहीं करवा सकते बच्चे। जाओ जाकर अपनी गाजर बेचो, और तुम मेरे साथ आओ। तो पहला सवाल, अपने प्लेनेट का नाम बताओ। प्लेनेट का नाम है अर्थ। ठीक है, तो मैंने सुना कैसे तुम्हारी विश पूरी हो गई। ठीक है, पर तुम वापस कैसे जाओगी? मैं अगले बर्थडे पर फिर विश मांगूंगी। मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम हो गई थी किडनैप बाकी और लोगों के साथ, और जब तुम्हें टेलीपोर्टर से शिफ्ट किया जा रहा था तो किसी ने किडनैपर्स की मशीन तोड़ दी, मैंने। तो बाकी लोग तो अपने प्लेनेट पर ही रह गए, पर एक था जो यहाँ आ गया। जानती हो कौन? तुम। क्या किया तुमने? कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग। तो घर जाने की चिंता है ना, मेरे पास एक तरीका है। सच में? तो उन अंकल के बारे में मैंने बताया था ना जिनके खेत थे। हाँ, तो वो तो बड़े बूढ़े हो गए थे और फिर वो निकल लिए। तो बात ये है कि उनकी विल में लिखा था कि उनके जाने के बाद जो भी उनके घर पहले पहुंचेगा, उनकी सारी प्रॉपर्टी उस इंसान की हो जाएगी। तो अगर हम वहाँ पहले पहुंच जाते हैं तो वो सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी, और उसके बाद फिर तुम्हें एक टेलीपोर्टर की टिकट देना मेरे लिए कोई बड़ी बात तो होगी नहीं। तो चलने के लिए तैयार हो? ओके, चलो चलो फिर गैरेज में। ओह, तो छोटा खरगोश बिल से बाहर निकल ही गया। अब आएगा मजा।